Hello students, this is Novesh Kumar Yogi, मैथमेटिक्स फैकल्टी इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शॉर्ट ट्रिक फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिमिलर नंबर्स, चाहे वो सिमिलर नंबर 2 डिजिट के हों, 3 डिजिट के हों या 4 डिजिट के हों, एक्सेट्रा। क्लियर? इससे स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग कंसेप्ट क्या है, देखो सबसे पहले समझो कि यहाँ पर कंडीशन है, एक छोटी सी कंडीशन है। कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ये होगी कि हमारा जो है स्टार्टिंग, जैसे नंबर को हम स्टार्ट करते हैं वहाँ से स्टार्टिंग के जो डिजिट्स है वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। एंड रेस्ट जो है उनका सम क्या होना चाहिए? या तो 10 होना चाहिए या फिर 100 या फिर 1000। क्लियर है? देखो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। एक बहुत इजी सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एग्जांपल बहुत इजी सा एग्जांपल है, 23 इंटू 27। क्लियर है? 23 इंटू 27 में तो आप देख पा रहे होंगे 2 and 2 स्टार्टिंग के डिजिट क्या है? सेम है। और रेस्ट जो है 3 and 7, इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 10। ओके, नाउ हमारी कंडीशन क्या होगी? इस पे फुलफिल हो रही है तो हम वो ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। अब ट्रिक क्या है जरा वो देखते हैं। तो जो पार्ट है सेम डिजिट वाला उसको हम एक तरफ कर देते हैं और जिनका सम 10 या 100 आ रहा है उनको हम एक तरफ कर देते हैं। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड फर्स्ट पार्ट एंड दिस पार्ट इज एंड अदर पार्ट इज सेकंड पार्ट। क्लियर? तो सेकंड पार्ट में 3 and 7 आ गए तो 3 and 7 को जल्दी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 and 7 को मल्टीप्लाई करते ही कितना हो जाएगा? 3 into 7 21। क्लियर? एंड इस तरफ जो पार्ट है वो क्या है? इस तरफ का पार्ट है 2 into 2, बट 2 into 2 नहीं करना है, हमें क्या करना है? 2 into 2 plus 1, यानी कि एक तो नंबर सेम रहेगा बट दूसरे नंबर का जस्ट नेक्स्ट नंबर हमें लेना है। तो 2 into 3 is equal to 6। सो आंसर विल बी 6 and 2 and 1, यानी कि 621 is the product of 23 and 27। I hope you got it। इसमें सबसे पहले देखो इसी तरह के हम एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने आएगा 1109 इंटू 1191। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं स्टार्टिंग करते हैं नंबर से। दोनों नंबर्स के स्टार्टिंग के जो डिजिट्स हैं वो 11 and 11 सेम है। क्लियर है? पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन में हम देखते हैं क्या पहले 9 आ रहा है और दूसरा जो है 09, आई थिंक 09, और सेकंड क्या है? 91। तो 9 and 91 इज इक्वल टू सम कितना आ रहा है? 100। क्लियर? तो यहाँ पर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम हमारा जो शॉर्ट ट्रिक है वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है? अब यहाँ पर देखो 11 and 11 को एक पार्ट में ले लेंगे इन द फर्स्ट पार्ट एंड अदर रेस्ट विल बी इन सेकंड पार्ट। क्लियर? सो 9 and 91 विल बी इन सेकंड पार्ट। अब आपको क्या करना है? नाउ भी मल्टीप्लाई 9 into 91। तो जैसे ही 9 और 91 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा हमारे पास 819। कितना आएगा? 819। क्लियर है? और इस तरफ से अगर हम देखें तो 11 into 12, नॉट 11 into 12 इज इक्वल टू 132। तो इस पार्ट में हमारे पास कितना आ गया? 132। एंड रेस्ट पार्ट में हमारे पास कितना है? 819। तो 132 एंड 819। अब यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन और है जो आपको याद रखनी है, वो ये है कि हमारे जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं रेस्ट पार्ट में, यानी उसमें सेकंड पार्ट में जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो किसके इक्वल होने चाहिए? तो जितना सम आ रहा है, सम में जितने जीरोज हैं, समझ गए बात को? यानी 91 + 9 इज इक्वल टू कितना था? 100। तो यानी कि हमें 100 में कितने जीरोज हैं? 2। तो उस 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। समझ में आ गई बात? यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन द सेकंड पार्ट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ zeros in the sum into 2। तो 2 से कितना हो जाएगा? 4। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि हमें सेकंड जो पार्ट है उसमें कितने जीरोस लेने हैं, उसमें कितने डिजिट्स लेने हैं? हमें 4 डिजिट्स लेने हैं। तो इसका मतलब 4 डिजिट से तो हमारे सेकंड पार्ट में क्या आंसर आ रहा था? 819 में 4 डिजिट कम पड़ रहे हैं। 4 डिजिट के लिए एक डिजिट हमारे पास कम पड़ रहा है तो उसमें क्या लगा देंगे? एक 0 लगा देंगे। यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो फाइनल आंसर होगा 1320819। सो द प्रोडक्ट ऑफ 1109 इंटू 1191 इज इक्वल टू 1320819। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह की शॉर्ट ट्रिक देखो सुनने में बहुत टाइम लगा होगा बट जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगी। विद इन 2 या 3 सेकेंड्स आप किसी भी मल्टीप्लिकेशन को इजीली कर लेंगे। सो ये है आपके इस समय की शॉर्ट ट्रिक। नेक्स्ट आपके लिए बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।